हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉल्यूशन एकेडमी इंडिया। तो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का द फ्लावर चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो 9th और 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा नीट में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आज हम लोग फ्लावर के बारे में जो पढ़ने वाले हैं, पहला हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अलावा हमारे पास दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, स्ट्रक्चर देखेंगे फ्लावर का, और तीसरा टॉपिक देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर बच्चों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, जिसकी वजह से जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है जो हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला है इंट्रोडक्शन। देखिए, इंट्रोडक्शन में फ्लावर का दिया हुआ है डेफिनेशन, फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये तो हम लोगों को पता ही है कि फ्लावर क्या होते हैं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर का एक और काम है, रिप्रोडक्शन के अलावा फ्लावर क्या करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का भी काम करता है पॉलिनेशन के लिए। फ्लावर जितने बड़े होंगे, जितने कलरफुल होंगे और जितना अच्छा नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही अच्छा उनका जो अट्रैक्शन है इंसेक्ट्स को, वो अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी रिप्रोडक्शन करता है। इसके पास जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो इसके पास। और ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो प्लांट्स फ्लावर बियर करते हैं उनको बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना है। सेकेंड टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। अब हम लोग टिपिकल फ्लावर के बारे में एक एक पार्ट पढ़ेंगे कि फ्लावर के पास क्या क्या चीजें होती हैं। पहला है फ्लावर स्टॉक, जिसको पेडिकल भी बोला जाता है। तो पेडिकल की डेफिनेशन है, पेडिकल सपोर्ट्स द फ्लावर एंड इट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। पेडिकल वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, फ्लावर को स्टेम से अटैच करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोला गया है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, सम फ्लावर्स में बी डिवॉइड ऑफ स्टॉक एंड आर कॉल्ड सेसाइल्स। ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके पास पेडिकल होती ही नहीं है, वो जो बिना पेडिकल के ही स्टेम से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं सेसाइल फ्लावर्स बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा थैलमस, या फिर इसको रिसेप्टेकल भी बोला जाता है। थैलमस एक स्वलन पार्ट होता है जो पेडिकल के ऊपर होता है, और ये कप शेप में भी आगे चल के एक्सपैंड हो सकता है। थैलमस से ही जितनी भी वॉल्स होती हैं फ्लावर की, यानी पेटल्स, सेपल्स, एंडोसिम, गाइनोसिम, सब इसी से ही जुड़ा हुआ होता है। और नेक्ट्रीज भी थाइमस के एक पार्ट से ही प्रोड्यूस होती है। देखिए, हमारा थर्ड पॉइंट है फ्लोरल पार्ट। अब हम लोग फ्लोरल पार्ट्स के बारे में देखेंगे। फ्लोरल पार्ट जितने भी हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसिम और गाइनोसिम, सब थैलमस से ही निकलते हैं। थैलमस एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर है, और ये कैसा हो सकता है, गोल टाइप का भी हो सकता है, इसीलिए इसको इससे बोला गया है कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं सब थैलमस से ही निकले हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 4 वॉल्स होते हैं। 4 वॉल्स का मतलब है इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो फ्लावर के उसमें काम करते हैं। ठीक है, दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, कैलिक्स के बारे में देखेंगे, आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का, यानी आउटर मोस्ट पार्ट है फ्लावर का जो बाहर से दिखाई देता है, जिसको हम सेपल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल्स भी बोलते हैं। ये ज्यादातर ग्रीन कलर का होता है। अभी आगे चल के हम लोग डायग्राम में सब कुछ फिर से डिस्कस करेंगे। अब है कोरोला, ये सेकेंड वॉल है, यानी सेकेंड पार्ट है फ्लावर का। ये कलरफुल पेटल्स होती हैं, जो उनको ही हम कोरोला बोलते हैं। चाहे आप पेटल्स बोलिए या कोरोला बोलिए, एक ही चीज है, या फिर सेपल्स बोलिए या कैलिक्स बोलिए, दोनों एक ही चीज होते हैं। एंड्रोसियम थर्ड वॉल है फ्लावर का, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, जिसके पास थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको स्टेमेंस बोला जाता है। ठीक है, स्टेमेंस के भी 2 पार्ट होते हैं, अभी आगे चल के हम लोग सब डिस्कस करेंगे। अब हमारा है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है, लास्ट और सेंट्रल वर्ल है, यानी फ्लावर के सेंटर में ये वर्ल पाया जाता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फ्लावर के पास सिंगल फीमेल ऑर्गन हो सकता है, जिसको कार्पेल बोलते हैं, या फिर बहुत सारे कार्पेल्स हो सकते हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, अब इस कार्पेल के भी पार्ट होते हैं, वो भी आगे डिस्कस होगा। अब ये डायग्राम में देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, स्ट्रक्चर है, सिंपल टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये पेडिकल है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो हमने अभी आपको बताया, जिससे स्टेम से फ्लावर अटैच्ड होता है। ये रिसेप्टेकल या फिर थैलमस इसको बोल लीजिए, ये थैलमस है। ठीक है,
ये हमारा थैलमस है। थैलमस से ही सेंट्रल वर्ल्स, हमारी सेंट्रल वर्ल हो गई, फर्स्ट वर्ल हो गई, सेकेंड वर्ल, जितनी भी चारों वर्ल्स हैं वो थैलमस से ही जुड़ी हुई होती है। और ये हमारा है ये पेटल्स हैं, इनको सेपल्स बोलते हैं, ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर्स। और ये पेटल्स हैं, कलरफुल पार्ट जो होता है फ्लावर का। और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हमने क्या बोला था, पिस्टल बोला था या कार्पेल बोला था। पिस्टल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये पार्ट स्टिग्मा होता है, ये जो वाला पार्ट है ये स्टिग्मा है। और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये स्टाइल है। और ये बीच में ओवरी होती है जहां पे ओव्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं और जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखिए ये है। इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमिन बोला जाता है। स्टेमिन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ये एंथर है जहां पे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, जो आगे जब फर्टिलाइजेशन होगा या फिर जब हमारा फर्टिलाइजेशन शुरू होने वाला होगा तो पॉलन ग्रेन क्या होगा, इसी फर्टिलाइजेशन अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन शुरू करेगा और इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या बोला था, फिलामेंट बोला जाता है। और ये ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक दिया हुआ है, यानी कि यहीं पे ही इस ओवरी में ही क्या होता है, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक पाए जाते हैं। अब हम लोग कुछ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वर्ल्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे नॉन एसेंशियल वर्ल्स हैं वो है सेपल्स और पेटल्स, यानी कैलिक्स और कोरोला। सेपल्स पेटल्स नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेपल पेटल्स सिर्फ इनर वर्ल्स जो हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए होते हैं और जो पॉलिनेशन है उसके लिए होते हैं। पॉलिनेशन के लिए जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है और बड़े होने चाहिए फ्लावर। सेपल्स जो है, पेटल्स जो है वो कलरफुल होनी चाहिए, जितनी बड़ी होंगी उतने अच्छे से इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे और अच्छा पॉलिनेशन होगा। कुछ प्लांट्स के पास जो सेपल्स और पेटल्स हैं उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी बता नहीं सकते देखकर कि सेपल्स कौन सी है और पेटल्स कौन सी है, वो आपस में मिक्स्ड रहते हैं। उन ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं पेरियांथ। ठीक है, पेरियांथ फ्लावर्स बोलते हैं। अब देखिए एसेंशियल वर्ल्स है। एसेंशियल वर्ल्स में हमारा आता है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, एसेंशियल वर्ल्स है, ये इनर वर्ल्स भी कहलाती है। एसेंशियल का मतलब है नेसेसरी वर्ल्स बोल लीजिए, एसेंशियल वर्ल्स बोल लीजिए। यही रिप्रोडक्शन कराती हैं, यानी एंड्रोसियम होना चाहिए, गाइनोसियम होना चाहिए या फिर दोनों ही होना चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं फ्लावर्स जिनके पास एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों ही नहीं होता। ठीक है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम बस ये याद रखना है आपको। एंड्रोसियम इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए क्लासिफिकेशन है फ्लावर्स का ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। कंप्लीट फ्लावर क्या कहलाता है, जिसके पास चारों फ्लोरल वॉल्स होते हैं, यानी 4 फ्लोरल वॉल्स हो, कैलिक्स भी हो, कोरोला भी हो, एंड्रोसियम भी हो और गाइनोसियम भी हो। ऐसे फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाते हैं, जिसमें मस्टर्ड और चाइना रोज आता है। एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्लीट फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए, इनकम्प्लीट फ्लावर का एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, इनकम्प्लीट फ्लावर में फ्लावर्स विच लैक 1 और मोर फ्लोरल वॉल्स। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स जिनके पास एक से ज्यादा फ्लोरल वॉल की कमी हो, यानी कोई भी एक फ्लोरल वॉल एब्सेंट होगा तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर में कहलाएगा। अगर कैलिक्स नहीं होगा तो भी इनकम्प्लीट फ्लावर है, कोरोला नहीं होगा तो भी इनकम्प्लीट फ्लावर है, एंड्रोसियम एब्सेंट है या गाइनोसियम एब्सेंट है तो भी वो इनकम्प्लीट फ्लावर में आएगा। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर और एमरैंथस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी के बेसिस पे, यानी एंड्रोसियम प्रेजेंट है या गाइनोसियम प्रेजेंट है, वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेयर करता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेयर करता है, उसके हिसाब से अब उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे फ्लावर्स जिसके पास केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, या तो एंड्रोसियम हो या फिर गाइनोसियम हो। अगर सिर्फ स्टेमेंस है यानी सिर्फ एंड्रोसियम है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं स्टेमिनेट फ्लावर्स, जिसके पास सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। और जिसके पास सिर्फ पिस्टल है यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे फ्लावर्स कहलाते हैं पिस्टिलेट फ्लावर्स, यानी सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा इसके पास। इसके एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल में याद रखना है, पाम है, मलबेरी है, पपाया है और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब दूसरा देखिए हमारा है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल में जिसके पास दोनों ही पार्ट हो, स्टेमेन भी हो, पिस्टल भी हो, यानी वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बेयर करता हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बेयर करता हो। ऐसे फ्लावर्स को हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं और परफेक्ट फ्लावर्स भी बोलते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। हर्माफ्रोडाइट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर।
इसमें एग्जाम्पल आपका बाइसेक्सुअल का है, चाइना रोज, पी प्लांट है, कॉटन है, और भी बहुत सारे, ठीक है। न्यूटर फ्लावर है, न्यूटर फ्लावर में जिसके पास दोनों की ही कमी हो, यानी ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। इसका एग्जाम्पल है रे फ्लोरेट्स ऑफ अ सनफ्लावर। फ्लोरेट्स जो है वो छोटे छोटे स्टेम्स को बोलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल तुम आपको याद रखना है न्यूटर फ्लावर्स में रे फ्लोरेट्स ऑफ अ सनफ्लावर। एग्जाम्पल्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग ने फ्लावर के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं, और भी आगे वीडियोस में हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन भी देखेंगे और आगे चल के, और फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये भी देखेंगे। इसके लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।